पॉइंट्स टेबल में बड़ा उलटफेर हो गया है आज, क्योंकि डबल हेडर था। उसके बाद जिस तरीके से पहले मुंबई इंडियंस ने दिन का मुकाबला जीता और अभी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने ये मुकाबला जीत गया है, और आरसीबी इस बार कह सकते हैं 10 मुकाबलों के बाद ही यहाँ पर टॉप पोजीशन पर पहुंच गए हैं 14 पॉइंट्स के साथ। वहीं बात की जाए दिल्ली कैपिटल्स, जो इससे पहले पॉइंट्स टेबल पर थोड़ी सी बेटर पोजीशन पर थे, इस मुकाबले से पहले एक पायदान शायद नीचे खिसके हैं, 2 पायदान नीचे खिसके हैं, क्योंकि सेकंड पोजीशन पर आई थिंक मेंटेन किया था उन्होंने इससे पहले अपने आप को। अब वहाँ पर वो चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं, लेकिन रन रेट के मुकाबले में ही थोड़ा सा पीछे हैं, तो ये कह सकते हैं यहाँ पर अच्छी फाइट पुटअप कर सकते हैं। और अभी दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस और कह सकते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कंपैरिजन में 9 ही मुकाबले खेले हैं, तो दिल्ली कैपिटल्स के पास अभी भी मौका है कि वो प्लेऑफ्स की रेस में अपने आप को लगभग लगभग बरकरार रखें। और आरसीबी क्या लगभग अब क्वालिफाई कर चुकी है, और उन्हें अपनी जगह बिल्कुल पक्की करने के लिए अभी कितनी और जीत की जरूरत होगी? देखिए, आरसीबी को अगर आप मानते हैं तो देखिए 10 में से 14 पॉइंट्स हैं, और अगर वे एक मैच और जीते हैं तो ऑलमोस्ट कंफर्मेशन हो जाएगा फॉर प्लेयर्स, उनकी टीम की पोजीशन कंफर्म हो जाएगी। बट क्योंकि अब आईपीएल का जिस तरह का फॉर्मेट है, और अब क्योंकि क्वालिफायर 1 होता है, एलिमिनेटर होता है, तो हर टीम चाहती है कि आप टॉप 2 पोजीशंस पे फिनिश करें। तो आरसीबी का गोल जो होगा, मुझे लगता है आने वाले मैचेस में नॉट जस्ट टॉप 4 होगा, बट टॉप 2 में फिनिश करने की कोशिश करेंगे। बिकॉज जैसे देखिए, आप पॉइंट्स टेबल अगर आप देखें तो गुजरात टाइटंस के 8 मैचेस में 12 पॉइंट है। तो अगर गुजरात टाइटंस अगले 2 मैच जीते तो 10 में उनके 16 पॉइंट हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो आरसीबी से 1 स्थान ऊपर आ जाएंगे। तो जो टॉप 2 का रेस है वो थोड़ा सा मुझे लगता है ज्यादा स्पाइस अप हो जाएगा बिटवीन आरसीबी एंड गुजरात टाइटंस। क्योंकि देखिए, जो टॉप 2 में फिनिश करते हैं उसको 2 मौके मिलते हैं फाइनल में क्वालिफाई करने के लिए। इसीलिए मुझे लगता है कि गुजरात रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की नेक्स्ट कोशिश यही रहेगी कि ऑलमोस्ट प्ले ऑफ तो कंफर्म कर लिया है उन्होंने, तो वो टॉप 2 में फिनिश करने की कोशिश करेगी, और अगले 4 मैचेस को मैं फिर कोशिश करेगी कि 4 के 4 जीते। अगर 4 के 4 जीते तो वो 22 पॉइंट्स हो जाएंगे। और देखिए, 22 पॉइंट्स आज तक आईपीएल में किसी ने लीग स्टेज में तो नहीं किया, बट आरसीबी चाहेगी कि उसको मुकाम को हासिल करे, ताकि फाइनल तक पहुंचने के लिए 2 रास्ते जो मौके मिलते हैं उन्हें मिले। और जहां तक रही बात प्ले ऑफ के लिए दिल्ली कैपिटल्स की बात करें, देखिए ड्रॉप होकर अब नंबर 4 पे आ चुके हैं, और नेट रन रेट भी अब थोड़ा सा हिट हुआ है। बट दिल्ली कैपिटल्स को अभी भी ध्यान रखना होगा कि 5 मैचेस हैं उनके पास, ज्यादा दूर नहीं है प्ले ऑफ से। 2 जीत उनको भी टॉप 4 की रेस में ऑलमोस्ट कंफर्म कर देगी। तो पर दिल्ली कैपिटल्स की भी कोशिश ये रहेगी कि अभी उनके पास भी प्रॉपर मौका है अगले 5 मैच जीत के 22 पॉइंट अर्जित करने का। तो दिल्ली कैपिटल्स चाहेगी कि जो एक सिलसिला आज हमने घर पे दूसरी बार हारे हैं दिल्ली में, अब वो उस जल्दी बाउंस बैक करें। और 2 दिन बाद जो एक और मैच है इसी मैदान पे कोटला में परसों, यानी कि जो कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ है, वहां पे जीत दर्ज करें और फिर से पॉइंट टेबल में वापसी करें। बिकॉज अब टूर्नामेंट देखिए ऐसे स्टेज पे पहुंच गया है कि जहां पर आपका एक भी मैच अगर आप हारते तो आपका पॉइंट्स टेबल में पूरा समीकरण बदल जाएगा। कल तक ये दिल्ली कैपिटल्स दूसरे नंबर पे थे, आज देखिए एक हार के बाद नंबर 4 पे आ गई है। अब कल अगर कोई और टीम जीतती है तो मे बी फिर पॉइंट्स टेबल में बदलाव होगा। तो बहुत बदलाव हो रहे हैं, और ऐसे में आप अवॉइड नहीं कर सकते कि लास्ट में जो आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो सकती है। पूरा टूर्नामेंट अपना अच्छा स्टार्ट किया, बट लास्ट में अगर आप मैचेस हार के प्ले ऑफ की रेस से ऑलमोस्ट बाहर हो गए, या टॉप 4 में टॉप 2 में फिनिश नहीं कर पाए, तो आपके पास फिर एक मैच नॉकआउट हो जाएगा आपके एलिमिनेटर। तो ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी दिल्ली कैपिटल्स को। सीखना पड़ेगा कि आप, क्योंकि अगला मैच भी कोटला में है, तो आज देखिए, आज एनालाइज करिए अपनी परफॉर्मेंस को कि कहाँ पे गलतियां हुई, क्या एरियाज पे काम करा जा सकता है, और कल एक दिन के विश्राम के बाद जब आप खेलने आएंगे परसों, तो आप उन चीजों को बेटर करिए। बिल्कुल, ये कह सकते हैं दिल्ली कैपिटल्स के लिए फाइट टफ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर उनके साथ साथ मुंबई इंडियंस, पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स भी लगभग सिमिलर पोजीशंस पे हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए फिर भी फाइट टफ है, लेकिन उसके अलावा पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस दिल्ली कैपिटल्स को कड़ी टक्कर देने वाले हैं कि वो और पॉइंट्स गेन करके प्लेऑफ्स में अपनी जगह पक्की करें। तो यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स को अपना गेम अप करना होगा।